हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे। उदयपुर का आज आखिरी दिन था, यानी तीसरा दिन, और मैं बहुत सुबह से ही उदास हो गई थी, इमोशनल हो रही थी कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है। मुझे इतना पसंद है उदयपुर। बिना टाइम गवाए जल्दी सुबह उठकर हम निकल पड़े नाश्ता करने के लिए, और मेरी शक्ल पर 12 बज रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैं इतनी उदास थी। फिर हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और इसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस्ट थी। उसके बाद हम बिना टाइम गवाए तैयार होकर निकल पड़े घूमने के लिए, और हमारा पहला डेस्टिनेशन था सज्जनगढ़ फोर्ट, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहते हैं। हम वहां जब पहुंचे तो पहले हमें टिकट लेना पड़ा टिकट काउंटर से, और उसके जस्ट बगल में जू के लिए भी टिकट मिल रहे थे। बट हमने सोचा सज्जनगढ़ फोर्ट घूम लेते हैं, जू तो कहीं भी घूम लेंगे। फिर हमने अपना स्कूटी लिया और हम निकल पड़े सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए। हमें लगा था कि ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होगी सज्जनगढ़ फोर्ट, लेकिन हम जब निकले तो भाई साहब इतनी स्कूटी घुमानी पड़ी, इतनी स्कूटी घुमानी पड़ी, और इतनी ऊंचाई पर था। हमें लगा कि हमने गलती तो नहीं कर दी टिकट लेकर, लेकिन जैसे ऊपर पहुंचे व्यू देख करके हमें लगा कि भाई ये वर्थ है यहाँ पे घूमना। फिर हम पैलेस की ओर बढ़े कि पहले पैलेस घूम लेते हैं, और हम जैसे आगे बढ़े काफी भीड़ थी, काफी टूरिस्ट आए हुए थे, तो थोड़ा चहल पहल लगा हुआ था। पैलेस के मेन एंट्रेंस में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, और इसके दरवाजे और जो नक्काशियाँ, जो आर्किटेक्चर की हुई थी, बहुत अच्छी थी। अंदर हम जब गए तो वहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। फोटोज़ थे, फ्रेम्स थे, और पेंटिंग्स के थ्रू और फोटोज़ के थ्रू जो शर्ब्स और जो हर्ब्स हैं वो एक्सटेंड कर गए हैं उसके बारे में बताया गया था, और जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं जो एक्सटेंड कर गए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। बेसिकली जो उदयपुर राजस्थान में जो एनिमल्स थे जो एक्सटेंड हो गए थे उनके बारे में यहाँ बताया गया था। और ये सब भी ना नॉर्मल लाइफ में नॉलेज होना इन सब का ज़रूरी है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं मतलब जिन बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में नहीं जानती थी उनके बारे में भी यहाँ जानने का मौका मिला। फिर हम पैलेस के और अंदर गए तो बहुत खुला खुला सा बना हुआ था, और मे भी हो सकता है ये रीजन से बनाया गया होगा और इसीलिए इसका नाम मॉनसून पैलेस पड़ा। मतलब उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई थी, और ये देखिए ये मेन नज़ारा, खिड़कियों से इतने खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे दिख रहे थे। हमने यहाँ पे बैठा मस्त, के बाद हम फोटो वोटो खिंचवाए, उसके बाद हम निकल पड़े फतेह सागर लेक। वहां पहुंचे हम जब तो हमें दिख गया ये कॉर्न चाट वाला। हमने मस्त कॉर्न चाट खाया, फिर हमने बोटिंग करी जो सनसेट व्यू दिखाता है 180 रुपीज में। आप फतेह सागर लेक में आकर के बोटिंग कर सकते हो, और ये देखो सनसेट व्यू इतना मस्त था और इतना डिवाइन था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने बहुत इंजॉय करा ये बोट राइड शाम के टाइम पे, और यहाँ फतेह सागर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। फतेह सागर में मस्त बोट राइड करने के बाद हम निकल पड़े खाने के लिए, और हम जब रास्ते में थे तो हमने देखा यहाँ जो चाट सेंटर है इतनी भीड़ थी, तो हमने सोचा चलो भाई हम भी ट्राई कर लेते हैं, क्यों पीछे रहे। जब हम यहाँ पे गए तो ये जो छोले हैं चाट के बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में। फिर हमने पापड़ी दही चाट बनवाया, ये जब खाया तो ओ पूरे दिन का जो भूख था ना, मतलब वर्थ रहा कि मतलब मुंह में जाते ही इतना मजा आया, मैं क्या बताऊं। बट फिर उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए जो बिल्कुल बेकार था। उसके बाद हम निकल पड़े वापस बागोर की हवेली में, जहाँ पे रात को होता है फोक डांस और कठपुतली डांस। मुझे देखने का बहुत मन था, और राजस्थान उदयपुर आए हो तो ये तो मैं मिस कर ही नहीं सकती, और वहां गए तो आप खुद ही देख लो। गाने के साथ शुरुआत, फॉरेनर्स और जितने टूरिस्ट आए थे, समा बना हुआ था। आप उदयपुर आओ तो ये इवेंट जरूर अटेंड करना, मैं बता रही हूँ आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ देख के समझ सकते हैं कि क्या माहौल होगा वहाँ का। इसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ राजस्थानी फोक डांस देखे, जिसमें गुज्जर डांस, घूमर और कालबेड़िया, जो कि बेसिकली सर्प कम्युनिटी के जो लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं। और फिर बवई डांस देखा जो राजस्थान का वेस्टर्न डांस जैसे कहते हैं। मतलब बहुत मजा आया, आप देखिए। अमेजिंग फोक डांस देखने के बाद हम आ गए वापस अपने होटल। बागोर की हवेली से बहुत बगल में हमारा होटल था, 5 कदम की दूरी पर था। हम वापस आ गए अपने होटल के रूफ टॉप पर। वहाँ पे ऑसम वाइब, गाने, नज़ारे और अमेजिंग खाना के साथ हमने अपने उदयपुर का आखिरी रात स्पेंड करा। मैं काफ़ी इमोशनल हो रही थी, मुझे मन नहीं था कि अगला दिन आए, बट क्या कर सकते हैं। जितनी देर यहाँ पे रही फुल वाइब्स लिया, मज़ेदार खाना खाया, एक एक मोमेंट बहुत एंजॉय
करा और कुछ इस तरह हमने उदयपुर का आखिरी दिन बिताया। मिलते हैं अगले वीडियो में।